बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2014 की मुख्य परीक्षा बहुत दिनों के लंबे इंतजार करने के बाद 6 साल इंतजार करने के बाद 25 दिसंबर यानी आज का दिन आयोजन फाइनली सफलतापूर्वक आयोग के द्वारा करवा लिए गए। तो आज के इस पेपर के लेवल कैसे थे, पेपर का लेवल एग्जैक्टली समझ लेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। और बस हम लोग इस वीडियो में पेपर के लेवल, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी के ऊपर फ्री प्लान के तहत आप 20 से 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस, रोजाना T20 क्यूज, MCQs क्यूज में भाग ले सकते हैं। फ्री 20,000 प्लस MCQs है सभी सब्जेक्ट के। डेली और वीकली लाइव मॉक टेस्ट चलते हैं। इस लाइव मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ पर जाकर इन फ्री सेशन को आप देख सकते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं, जैसे कि लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही क्लिक करने के बाद आपको एडुकेट अकेडमी 10 रेफरल कोड डालने होंगे। इसके बाद इनके फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस के एक्सेस ले पाएंगे। इंतजार लंबे ही सही, फाइनली बिहार एसएससी के मुख्य परीक्षा सफलतापूर्वक, यानी किसी भी प्रकार के फोटोग्राफ्स पेपर से संबंधित, क्वेश्चन पेपर से संबंधित किसी भी प्रकार के लीक नहीं हुए। अभी से 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे से ऊपर हो गए। ना किसी व्हाट्सअप ग्रुप में, ना किसी टेलीग्राम चैनल में, चाहे 14,000 ग्रुप मेंबर हो या 10,000 को हो या 5,000 2,000 मेंबर हो, कहीं भी किसी प्रकार के पेपर वायरल नहीं हुए, किसी भी प्रकार के पेपर लीक नहीं हुए। एक सफलतापूर्वक, एक सक्सेसफुली आयोग के द्वारा इस एग्ज़ाम का आयोजन करवा लिए गए। अब पेपर का जो लेवल था, एक अच्छे लेवल के पेपर थे। आप ऐसा नहीं कह सकते पेपर आसान थे, आप ये भी नहीं कह सकते पेपर पूरी तरह से टफ थे, कि पेपर अच्छे लेवल के थे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के पेपर के। तो मैथ के जो पेपर, यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो प्रश्न है ये कलेक्शन नहीं हो पाए। कोशिश कर रहा हूँ कि सारे मेमोरी बेस्ड जो प्रश्न जितना भी कलेक्ट हो पाते हैं उसके बाद हम लोग उन प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। अभी सारे अभ्यर्थी ट्रेन से जहाँ से एग्ज़ाम देने गए सेंटर, वे सारे ट्रेन पकड़, बसेस पकड़ कर रूम पर आना चाहते हैं, अपने घर पर आना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र या क्वेश्चन किसी भी प्रकार के नहीं मिल पाएंगे अभी। तो यहाँ पर बात करें, मैथ्स जो प्रश्न रहे टाइम कंज्यूमिंग रहे, यानी जो मैथ्स के जितने भी प्रश्न थे टाइम कंज्यूमिंग रहे। और मैथ के नंबर ऑफ जो प्रश्न 25 पूछे जाने थे, इससे ज़्यादा रहे। यानी रीजनिंग के प्रश्न टोटल 50 थे, रीजनिंग के प्रश्न कम थे, पर यहाँ पर मैथ के प्रश्न ज़्यादा रहे और टाइम कंज्यूमिंग थे। यानी इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने में समय लग रहे थे। यदि आपने कैलकुलेशन के ऊपर बहुत मेहनत की है, तब ये आपके एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गए होंगे और इससे समय आप बचाकर किसी और सेक्शन में जाकर दे रहे हो। देना आसान था, पर यहाँ पर इस सेक्शन में, चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो, वहाँ पर भी आपका समय लग रहे थे, टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न अच्छे खासे थे। तो इस पेपर को हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल्स के कुछ प्रश्न थे और कुछ ही प्रश्न, ज़्यादा नहीं टफ थे, पर कुछ प्रश्न टफ थे। तो पेपर को ओवरऑल हम लोग बात करते हैं तो मॉडरेट टू टफ लेवल के मैथ से प्रश्न पूछे गए। इसके बाद बात करें तो रीजनिंग के, तो रीजनिंग के भी प्रश्न टाइम कंज्यूमिंग थे। इस प्रश्न में भी आपको सॉल्व करने में अच्छे खासे समय लग रहे थे। यानी पूरी तरह से जो आपके 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न अटैम्प्ट करने के लिए उतना समय, यदि आपका स्पीड अच्छा नहीं तो 150 प्रश्न को आप सही तरीके से अटैम्प्ट भी नहीं ले सकते, इतने समय लग रहे थे कुछ प्रश्नों में। तो इस रीजनिंग के भी प्रश्न में आप कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा थे, एक प्रश्न को सॉल्व करने में समय लग रहे थे। अब बात करें रीजनिंग के पेपर लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के, टफ नहीं कह सकते, टफ के प्रश्न यहाँ पर ज़्यादातर नहीं रहे। मैक्सिमम लोग समय लगा पर आसानी से लोग सॉल्व कर कर आए। तो इस पेपर को भी आप कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग, साथ में मॉडरेट लेवल के पेपर मान सकते हैं। और कुछ प्रश्न आसान थे जो समय नहीं लग रहे थे, पर कुछ प्रश्न में आपको समय देना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में। ये जो रिव्यू है इनिशियल जो कुछ अभ्यर्थियों से जो बात की उसके आधार पर यहाँ पर तैयार किए गए। और उनके पेपर कैसे गए, उनके पेपर के हर सेक्शन में कैसा स्कोर रहा, उसके आधार पर मैंने आप सभी को बता रहा हूँ यहाँ पर। यदि बात करें कितने अभ्यर्थियों से बात किया, तो ज़्यादा अभ्यर्थियों से नहीं बात किया, सिर्फ 8 या 7 अभ्यर्थियों से सिर्फ बात किया। उनके आधार पर, उनके बेसिस पर सारे लोग एक अच्छे अभ्यर्थी हैं, जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जो लगातार प्रिपरेशन करते हैं, वैसे अभ्यर्थियों का यहाँ पर रिव्यू लिए गए हैं। और जो सभी अभ्यर्थियों से जो कॉमन बात निकल कर आए, उसी चीज़ के ऊपर इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ। किस तरह का पेपर था, उसी बेस पर मैंने आप सभी को बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ और साइंस सेक्शन के ऊपर। तो साइंस सेक्शन में 25 प्रश्न
एग्जैक्टली काउंट नहीं किए गए कुछ अभ्यर्थियों के साथ नहीं काउंट किया है, तो इसके वजह से हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली 25 ही प्रश्न थे, पर 20 से 25 के बीच में प्रश्न यहाँ पर साइंस से सेक्शन से पूछे गए और 5 प्रश्न आपको यहाँ से करंट अफेयर्स से भी रहे। यहाँ पर एक अच्छी जो बात रही ना इस एग्ज़ाम में, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहे। जैसे सिलेबस में कहा गया कि आपके पड़ोसी देश के ऊपर भी प्रश्न अच्छे खासे आएंगे, तो यहाँ पर पड़ोसी राज्य से संबंधित भी प्रश्न अच्छे लेवल में पूछे गए, अच्छे नंबर में पूछे गए। भूटान से संबंधित कुछ प्रश्न, जापान से संबंधित पूछे गए जो सिलेबस में मेंशन किया गया। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन हुआ होगा। तो इस पेपर में समान अध्ययन सभी अभ्यर्थी, जितने लोगों से बात किया जिनके जेन्युइन अभ्यर्थी, उनके पेपर समान अध्ययन में अच्छे गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस पेपर के लेवल के ऊपर कुछ प्रश्न आसान थे और करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया 5 करंट अफेयर्स थे। साइंस के लगभग 20 से 25 के आसपास प्रश्न पूछे गए। बाकी आपको कुछ पड़ोसी राज्य से, कुछ भारत से संबंधित प्रश्न पूछे गए और कुछ ही देर के बाद जब इसके कलेक्शन तैयार हो जाएंगे, कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे गए, उनके कलेक्शन अभी तैयार नहीं हो पाए और सभी अभ्यर्थी जैसे ही रूम पर पहुंच जाते हैं उसके बाद इनके ऊपर जो जो प्रश्न पूछे गए उनके ऊपर हम लोग भी बात करेंगे, या कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल के ऊपर कहीं उपलब्ध हो जाता है तो उस चैनल पर आप देख लेंगे। साइंस, करंट अफेयर्स और सारे ओवरऑल हम लोग बात करें तो इस पेपर में भी कुछ प्रश्न आसान थे और कुछ प्रश्न आपको मॉडरेट थे, यानी पढ़ा हुआ था तो ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि इस पेपर में टफ थे। यानी जनरल अवेयरनेस आपने थोड़ा सा भी अच्छा समय दिया है तो यहाँ पर इजली यहाँ पर आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेम मैक्सिमम जो अभ्यर्थी से जो रिव्यू में बात किया उन सभी अभ्यर्थियों का पेपर जनरल स्टडीज़ में बहुत अच्छे गए। जो समय लगा पेपर में मैथ और रीजनिंग की वजह से, तो मैक्सिमम लोग जो 150 प्रश्न की बात करें तो 150 अटैम्प्ट की, कुछ अभ्यर्थियों ने 150 पूरी तरह से किया है पर मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने नहीं किया। यानी 5-6 अभ्यर्थियों से, 7 अभ्यर्थियों से जो बात की, 8 अभ्यर्थियों से, पर उनमें से मैक्सिमम नंबर में नहीं कर पाए 150 के प्रश्न अटैम्प्ट। मैक्सिमम लोग 150 के अंदर में ही अटैम्प्ट रहा मैक्सिमम लोग। जो प्रश्न टाइम कंज्यूमिंग थे जिसकी वजह से यहाँ पर 150 में 150 प्रश्न अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम था। तो पेपर का लेवल, पेपर में यदि बात करें ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को देखने के बाद बात करें पेपर कैसा था, तो पेपर आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के थे, ना ज़्यादा आसान थे ज़्यादा टफ थे, मॉडरेट थे। जो आसानी से प्रश्न आप सॉल्व किए जा सकते थे, पर 150 में 150 प्रश्न बनाना ये टफेस्ट काम था कि 150 में 150 प्रश्न आप बना दें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा समय लग रहे थे, जिससे आप समय जो मिल रहे हैं आपको उन समय अवधि में इन सभी प्रश्नों को 150 में 150 अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल। कुछ अभ्यर्थियों ने किया है 150 में 150 अटैम्प्ट, पर मैक्सिमम अभ्यर्थी, जितने लोगों से बात की उसमें से 3-4 अभ्यर्थी ऐसे थे जो 150 में 150 अब नहीं कर पाए। जैसे ही प्रश्न का कलेक्शन तैयार हो जाता है वैसे ही हम लोग बात करेंगे प्रश्नों के ऊपर। अभी नहीं है तैयार कलेक्शन, और यदि मिल पाते हैं मेमोरी बेस्ड जितने भी प्रश्न मिल पाते हैं, या कुछ अभी तक तो पेपर लीक का फोटोग्राफ्स या कुछ भी नहीं निकल कर आए, या शाम तक या कुछ भी निकल कर आते हैं, वैसे ही हम लोग को आंसर की के ऊपर भी बात करेंगे। प्रश्न जब तक आएंगे नहीं तो आंसर की आपको मिलेगा भी नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।